पहले सवाल का आंसर क्या है? ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। बताओ सभी मेरे प्यारे दोस्त, बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बेटा ये जितने भी क्वेश्चन है, देखो ये मेरे पास पूरी आपकी पीडीएफ ही है जो प्रीवियस ईयर की है, जो आपकी किताब में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जो हमारी एसएससी जीडी की किताब है, आपको उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ये मेरे पास पूरी पीडीएफ है जो डाइस की ही पीडीएफ है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, सारे के सारे प्रामाणिकता के साथ पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप जिसकी चाहोगे मैं तारीख भी लिखवा दूंगा। टाइपिस्ट ने मैंने दिया भी था लिखने के लिए कि आप लिख दीजिए कौन सा कब आया है, लेकिन वो नहीं लिख पाए, वो याद नहीं रहा होगा। मेरी जस्ट अभी क्लास खत्म हुई है तो मुझे भी याद नहीं रहा कि मैं इसे एक बार चेक कर पाऊं, पर चलो कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है इस प्यारे से क्वेश्चन का? करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी से बताओ। सबसे ज्यादा आंसर आने लगा है ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। क्या डी करेक्ट जवाब है? बोलो जल्दी, क्या डी करेक्ट जवाब है? सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट आप सभी लोग जानते हैं कि जब ओपन डाइस में हम अपोजिट निकालते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई सीधी रेखा में चले जाओ और जो तीसरा वाला मिलेगा वो अपोजिट मिल जाएगा, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो प्यारे वीर बताएंगे कि यहां पर जो अपोजिट बताएंगे कि कौन कौन होंगे। जे का अपोजिट जी होगा, जे का अपोजिट क्या होगा? जे का अपोजिट जी होगा। तो जो जे है उसका अपोजिट हमने जी कर दिया, एफ का एच कर दिया, एफ का अपोजिट एच कर दिया, ई का अपोजिट आई, ई का जो अपोजिट है वो आई कर दिया। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? वो प्रत्येक ऑप्शन गलत होगा जिसमें दो अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे होंगे। जैसे इसमें एफ ई एच है तो एफ और एच एक साथ कभी आ ही नहीं सकते क्योंकि ये अपोजिट हैं। दूसरे ऑप्शन में मेरे प्यारे दोस्तों जे और जी अपोजिट हैं तो एक साथ कैसे आ सकते, इस वजह से ये भी गलत है। और तीसरे ऑप्शन में ई और आई एक साथ आ रहे हैं जबकि ई और आई दोनों अपोजिट थे, एक साथ आ नहीं सकते। तो इसका अर्थ होगा कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जे ई एफ, जे अलग ई अलग एफ अलग, सबका ऐसे ही आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। अब मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन के हिसाब से चलना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका आंसर जो इनमें से श्रेष्ठ है, ओनली ए एंड डी, ओनली बी, ओनली ए, बी एंड सी, आपको इसके आधार पर बताना है, गलत करते हुए चलना है। ऑप्शन को जरूर यहाँ पर आप अपनी नजर में रखना, ये मैं फिर से कह रहा हूं। मानकर चलो कि यहाँ पर अपोजिट निकालूं तो 3 का अपोजिट 6 है, तो सबसे पहले तो 3 का 6 ऐसे अपोजिट लिख लिया। 1 का 4 है तो 1 का अपोजिट 4 लिख दिया और 2 का अपोजिट लिख दिया मैंने 5, 2 का अपोजिट 5 लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 का अपोजिट 4 है, ध्यान पूर्वक समझना। मुझे ये बताओ 1 का अपोजिट 4 है तो क्या 1 और 4 एक साथ आ सकते हैं? जब 1 का अपोजिट 4 है तो किसी भी कीमत पर 1 और 4 एक साथ नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तो इसका अर्थ क्या है बताएंगे कि क्या है। ए ऑप्शन जहां पर भी है, जो ए वाला डायग्राम है
वो देखते ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब यही तो हुआ कि ए वाला देखते ही गलत है। यहाँ पर ए लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ए लिखा हुआ है, इन दोनों को देखते ही गलत कर दिया जाएगा। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मेरे प्यारे वीर, बताएंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन बचा है ओनली बी, एक बचा है बी एंड सी। तो डी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब डी तो हो ही नहीं सकता। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 का अपोजिट 3 है और 6 और 3 एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अब मेरे पास या तो दो चीजें, या तो बी और सी दोनों होंगे या केवल बी होगा। मेरे प्यारे वीर, अब यहाँ पर बी को चेक करो तो बी में 6 2 1, 6 अलग 2 अलग 1 अलग, तो ये हो सकता है। सी में 4 3 2, सर 4 अलग 3 अलग 2 अलग, ये भी हो सकता है। तो मैं आंसर क्या जल्दबाजी में ये लगा दूं कि बी एंड सी दोनों सही हैं? लगा दूं क्या? ये मुझे अच्छी तरीके से पता है कि बी तो निश्चित रूप से सही है, बी तो निश्चित रूप से सही है। क्यों? क्योंकि मैं बी ऑप्शन लगाऊंगा तो भी इसमें बी आ रहा है, मैं डी ऑप्शन लगाऊंगा तो भी इसमें बी आ रहा है। तो मुझे डाउट किस पर है? मुझे डाउट है सी पर। सी का अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, चीजों को रोटेट करके चेक करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। मेरे प्यारे गुड्डा, यहाँ पर ये 4 3 2 का ग्रुप है, तो इस 4 को मैं उठाकर ऊपर यहाँ रख सकता हूँ कि नहीं? यहाँ 4 को रख सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पर अगर मैं 4 से 3 और 3 से 2 घुमाऊंगा तो 4 से 3 और 3 से 2 क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज आ जाएगा। और यहाँ 4 से 3 और 3 से 2 क्या है? यहाँ पर भी 4 से 3 3 से 2 क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये हुआ कि सी वाला भी सही जवाब है और बी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बी को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों बी तो सही है ही, इसे लगाओगे तो भी, इसे लगाओगे तो भी, बी तो दोनों में है ही। सी भी सही है क्योंकि यहाँ से 4 3 2 का रास्ता क्लॉकवाइज है, यहाँ पर 4 3 2 का रास्ता क्लॉकवाइज है। जब दोनों रास्ते क्लॉकवाइज हैं तो बी और सी दोनों करेक्ट होंगे। थम्स अप करो, बात समझ में आई कि नहीं? अगर मानकर चलो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों सी का रास्ता एक साइड क्लॉकवाइज और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर मैं केवल बी पर लगाता। बात समझ में आ रही है? यहां तक बताएंगे। और अगर मानकर चलो यहाँ ऑप्शन होता है, ये कह रहा ओनली बी एंड ए, या फिर यहाँ लिख देता ओनली, यहाँ लिख देता ये बी व ए ऐसे, तो ए तो वैसे भी गलत था, तो भी मैं फिर रास्ता ही मुझे चेक नहीं करना था। बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से थम्स अप करके बताओ, मैं प्रतिदिन इस टाइप को आप लोगों को सिखा रहा हूं, क्या समझ में आया है? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएंगे एक बार, क्या बात समझ में आई है? क्या क्वेश्चन ओके है? तो मेरे प्यारे वीर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रश्न में। सवाल का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन, जिसे बी एंड सी बोलेंगे। क्या बात ओके हुई है? डेली हम इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं, और अगर कोई भी तुम में से ऐसा है जो पहले नहीं आया, जिसने डाइस की बाकी क्लास नहीं की है, तो मैं फिर से कह रहा हूं प्लीज पहले अपनी क्लास कर लो, ये बाद में क्लास कर लेना। आज की पिछली क्लासों को करते हुए चलो, क्योंकि मैं हर चीज को सीक्वेंस के आधार पर पढ़ाता हूं। मेरे प्यारे वीरों बताएंगे कि इसका आंसर क्या है? मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले अपोजिट निकालो, ये डॉलर है, इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? तीसरा वाला होता है। एक को छोड़ने के बाद जो तीसरा, यानी एक को छोड़कर जो जो अल्टरनेट पर होता है, एट द रेट हो जाएगा। यहां पर इस परसेंट का अपोजिट हैज हो जाएगा।
परसेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। परसेंट का अपोजिट हैज, और इस ओ मानो इसे या जीरो मानो, जो भी, इसका अपोजिट ये होगा। अर्थात इसका जो अपोजिट है वो ये हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को भी हो सकती है? अब ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन कह रहा है ए बी सी डी चारों सही है। चेक करना यहां पर ए क्या है। इन दोनों में मुझे एक चीज बताना, ध्यान से समझना। ये डॉलर यहां पर है, हैज यहां पर है, और ये यहां पर है, तो पहला हो सकता है। अभी मैंने ये नहीं कहा कि हो गया, मैंने कहा हो सकता है। दूसरा ये कह रहा है एट द रेट परसेंट, और ये मेरे प्यारे दोस्तों एट द रेट यहाँ है, परसेंट यहाँ है, और ये यहाँ है, ये भी हो सकता है। बी भी सही हो सकता है। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है सर्कल परसेंट और हैज। अब ध्यान से सुनना, ये परसेंट और हैज तो एक दूसरे के अपोजिट है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि परसेंट और हैज तो एक दूसरे के अपोजिट है, और जब परसेंट तथा हैज एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंट और हैज जब एक दूसरे के अपोजिट है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये कभी ठीक नहीं हो सकता। और लास्ट क्या कह रहा है? लास्ट मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हैज, परसेंट और सर्कल, हैज और परसेंट फिर से दोनों अपोजिट एक साथ आ गए, तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या है? अब माइंड से सोचो कि तुम्हारे आधार पर कौन कौन से ऑप्शन साइड होने वाले हैं, कौन कौन से ऑप्शन है जिनकी आपको अब कोई जरूरत होनी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे वीर बताएंगे कि कौन से हैं। सी और डी। जिस ऑप्शन में सी और डी है वो गलत आंसर है ना? तो यहाँ पर ये डी है, गलत कर दिया, हालांकि सी भी है, गलत है। यहाँ पर डी आया है, गलत है। यहाँ पर सी और डी दोनों ही है, ये भी गलत है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट होगा। अब ये मत कहना कि भैया इनके सीक्वेंस को घुमा के देख लो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। मानो कि तुम्हारी बात मानकर या मेरी बात मानकर तुम घुमाकर देख भी लें, तो भी इस क्वेश्चन का क्या बिगाड़ पाएंगे? मानकर चलो कि हम इसे घुमाकर देख भी लें, तो भी मेरे प्यारे वीर क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि मेरे प्यारे गुड्डा, जब ये दोनों हो ही नहीं सकते, तो निश्चित रूप से इसका अर्थ क्या है कि सी ऑप्शन के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं घुमाकर देख भी लूं, मैं घुमाकर कब देखता? मानकर चलो कोई ऐसा ऑप्शन होता जिसमें होता ओनली ए, तो मुझे बी वाले पर शक होता कि यार एक ऑप्शन इसने ओनली ए का दे रखा है, तो हो सकता है कि बी वाला ना बने, तो फिर मैं बी को घुमाता। अगर एक ऑप्शन होता ओनली बी, तो फिर मैं ए वाले को शक के तौर पर घुमा के देखता कि यार ओनली बी दे रखा है, हो सकता है कि ए वाला ना बने। इस चीज को आपको समझना होगा। जल्दी बोलो, क्या बात समझ में आ रही है गुड्डा? बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। अक्षर ए वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा? सवाल कह रहा है कि ए वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल कर दिया गया क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो आपने पहली ही क्लास में सीख लिया था। गलत होने का मतलब ही नहीं बनता है। सुनो ध्यान से, सवाल में यहाँ पर इन दोनों में कॉमन कौन है ये चेक करो। यहाँ पर डी ए ई एफ ई बी, तो कॉमन कौन है? इन दोनों में ई है, और यही कॉमन होगा। इसका मतलब जो ई है उसे हमने ऊपर नीचे नोट कर लिया। क्या बोला जी मैंने? जो ई है उसे हमने ऊपर नीचे नोट कर लिया। क्या यहां तक बात समझ में आ गई?
जब मैं यहां से घुमाऊंगा तो E से क्लॉकवाइज D आएगा और D से A आएगा। क्या बोला? मैंने कहा E से D आएगा और D से A आएगा। क्लॉकवाइज घुमाने पर E से घुमाया तो D आया, D से घुमाया तो A आया। यहाँ E से घुमाया तो B और B से F आ गया। E से B और B से घुमाया तो F आ गया। सवाल A के विपरीत पूछ रहा है। A के विपरीत पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा। मेरे वीर, A का अपोजिट F हो जाएगा। क्या इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत किसी भी प्यारे साथी को हुई? नॉर्मल से वे में आप आंसर निकाल सकते हो। इतना मैंने आपको सिखाया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बड़े ही ध्यान से समझेंगे सवाल को, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन, ठीक यही क्वेश्चन सर, यही क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत बच्चों का डाउट ये था कि ये समझ में नहीं आया। इस वजह से आज मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इसी सवाल को, जबकि एक बार हम इसे कर चुके हैं। सुनो ध्यान से, तो बताएंगे कि कॉन्सेप्ट के आधार पर मुझे ये बताओ कि इस वाले डाइस में इधर राइट हैंड पर कौन सा नंबर है? जल्दी बोलो, राइट हैंड पर कौन सा नंबर है? जल्दी से बोलो। क्या राइट हैंड पर 4 नंबर है? क्या राइट हैंड पर 4 नंबर है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राइट हैंड पर 4 है अर्थात इधर साइड, अगली आकृति में वो यहां पर आ गया है लेफ्ट हैंड पर। मैं ये कह सकता हूं, मैं इन दोनों नंबरों को राइट और लेफ्ट लगाऊं तो एक इधर और एक इधर, तो जो 4 इधर था वो अब इधर आ चुका है। क्या कोई दिक्कत इस बात में है? मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही इसमें जो 6 राइट पर है अर्थात इधर, वो अगली आकृति में इधर लेफ्ट पर आ चुका है। यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब इन डाइस में क्या चल रहा है? राइट वाली चीज उठकर अगले डाइस में लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो राइट में 3 नंबर है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट में 3 नहीं है, यहाँ लेफ्ट में 3 नहीं है, यहाँ लेफ्ट में 3 नहीं है, यहाँ लेफ्ट में 3 है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। बोलो, क्या बात समझ में आ गई? अब कभी भूलोगे तो नहीं? भूल नहीं जाना, सवाल करके आना। मतलब भूल नहीं जाना, इस सवाल को पेपर में करके आना, ठीक है ना? बताओ जल्दी, यहां तक बोलो एक बार मेरे सभी प्यारे वीर, क्या सवाल हमको एकदम तरीके से समझ में आ गया है? सवाल में क्या किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, बताओ कि इसका आंसर क्या है। बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो, क्या आंसर हो सकता है? सबसे पहले अपोजिट, सबसे पहला काम अपोजिट का है। तो अपोजिट 2 का क्या होगा? 4। 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। 2 का 4 ही तो हुआ भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट। 2 से 1 को छोड़ दो, 4 पर आ जाओ। तो 2 का जो अपोजिट है वो सीधा सा 4 पर आ गया है। मैंने क्या बोला? 1 का अपोजिट क्या है? 6। 1 का जो अपोजिट है वो 6 है और 3 का 5 है, तो 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ये सभी के सभी अपोजिट बहुत आराम से हमने निकाल लिए होंगे। पहला लिखा हुआ है 6 2 4। यहां पर गौर से सुनो, 2 और 4 विपरीत हैं एक दूसरे के,
तो 2 और 4 कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। 2 और 4 कभी एक साथ नहीं आ सकते, तो 2 और 4 को काट दो। कहने का मतलब पहला ऑप्शन राइट नहीं है किसी कीमत पर, ये गलत है। तो पहला ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर जो ए लिख रहा है ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। होगा तो उसे भी काट देंगे। ए यहाँ पर और यहाँ कहीं है नहीं, कोई बात नहीं। तो बताएंगे कि बी क्या है, 3 1 5। सर 3 और 5 एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि 3 और 5 अपोजिट है, इसलिए ये 3 और 5 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। अर्थात जो बी वाला लिखा हुआ ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आ रहा है ना मजा सवाल करने में? जल्दी से बोलो, सवाल को अब सुनो, ऑप्शन को साथ के साथ हटाते चलना, ऑप्शन को साथ के साथ हटाते चलना, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि सवाल के अंदर रोटेट करने की आवश्यकता है या नहीं है। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उस वाले ऑप्शन, मतलब मैं उस वाले मेथड तक आपको जाना या नहीं उसकी बात कर रहा हूं। सुनो ध्यान से, ओनली सी हो सकता है क्या? 1 2 5। सर 1 अलग 2 अलग 5 अलग हो सकता है। 5 2 3। सर 5 और 3 अपोजिट है, एक साथ कभी नहीं आ सकता। तो बताएंगे कि 5 और 3 अपोजिट है, कभी एक साथ नहीं आ सकता। तो सी सही है। कहने का अर्थ ओनली सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात एक मिनट, ओनली सी कौन से ऑप्शन पे है? ओनली सी बी पर, बी ऑप्शन राइट है जिस पर ओनली सी लिखा हुआ है, जिस पर ओनली सी लिखा हुआ है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे साथ में ये भी बताओ कि योग्य सीरीज के लिए आप लोगों ने रजिस्टर या नोट्स बनाने के, मतलब रजिस्टर या अपनी कोई डायरी नोट्स बनाने के लिए ले ली है या नहीं? थम्स अप करो जल्दी से मेरे सभी प्यारे भी। मैंने आपको ये बताया था, ये कहा था कि जो योग्य सीरीज चल रही है, जो योग्य सीरीज मैंने आप लोगों के लिए चालू की है मेरे प्यारे गुड्डा, आप योग्य सीरीज के प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। क्योंकि आप सभी लोगों ने एक चीज तो देखी होगी ना बाबू, जैसे आपने पेपर दिया होगा पहले भी, या 10वीं 12वीं के तो सबने ही दिए हैं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबने ही दिए हैं वो तो। मुझे ये बताओ कि जब एग्जाम नजदीक होता है, मतलब 8-10 दिन बचते हैं या ऐसे कोई स्थिति बचती है कि बहुत कम समय बचा है, तो क्या ये वास्तविकता नहीं है कि हमारा रिवीजन, हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि कैसे बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो बेटा फिर ऐसे कॉन्सेप्ट में ना हमें याद यूं ही आवे कि अगर हमारे कोई प्रॉपर नोट्स बने होते तो हम खास इनको आज बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते। मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ कि जब तुम्हारा एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो तुमको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और रिवीजन की जरूरत में बड़े परेशान हो जाओगे आप लोग। इसलिए आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाइए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 15 मिनट की क्लास होती है। अब 15 मिनट की क्लास के नोट्स भी थोड़े से ही तो बनते हैं, 1 या 2 पेज में आपके नोट्स आ जाते हैं। आप प्रतिदिन के प्रतिदिन योग्य सीरीज को करते हुए चलिए। योग्य सीरीज से आपकी आपकी सारी चीजें रिवाइज तो होंगी ही होंगी, साथ में मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये गारंटी मिलेगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि ऐसी क्लास जो हंसी मजाक के साथ क्लास हुई हो, 10 से 15 मिनट की क्लास हुई हो, किसी विशेष लॉजिक पर हुई हो, वो कभी भूली नहीं जाती है। और फिर आपके पास नोट्स होंगे तो आप बार बार उनको रिवाइज कर रहे होंगे। सही है। कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि योग्य सीरीज कहाँ है, कैसे मिलेगी? आपके चैनल पर, जो आपका मेन चैनल है रोजगार विद अंकित चैनल, उसी चैनल पर आपको योग्य सीरीज मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों। हर एक क्वेश्चन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त शाम को 6:15 बजे योग्य सीरीज डेली मिलती है। योग्य सीरीज कैसी चल रही है एक बार अपने विचार जरूर रख देना अगर टाइम मिल जाए तो क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत आराम से सवाल के आंसर को बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है।
जल्दी से बोलो भाई, सवाल का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। और जिस दिन आरडब्ल्यूए ऑफिस में घूमने के लिए आओ, सिलेक्शन के बाद आओ या बीच में घूमने आओ, कभी भी चक्कर लगे, कभी भी जब आप आरडब्ल्यूए ऑफिस आओ तो अपने योग्य सीरीज के नोट्स जरूर लेकर आना। मैं देखूंगा कि कैसे बना रहे हो, ठीक है। बता, तो मेरे सभी प्यारे दोस्त अपोजिट निकाल लेंगे। अपोजिट बी का क्या होगा, एच होगा। तो B का जो अपोजिट होगा वो H होगा, X का K होगा, X का जो अपोजिट होगा वो K होगा और O का L होगा, O का जो अपोजिट होगा वो L होगा। फिर से सुन लो, B का H है, X का K है, O का L है। तीसरा वाला अल्टरनेट अपोजिट होता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन पर आओ, बी के एल। ध्यान से सुनो, बी अलग, के अलग, एल अलग, तो पहला वाला हो सकता है, पहला हो सकता है। मैं अभी ए ऑप्शन वाले किसी ऑप्शन को नहीं काटूंगा, सही है। वैसे भी ए चार ऑप्शन में अगर पहला नहीं होता तो ये चारों ही ऑप्शन गलत हो जाते, फिर मैं सही आंसर कहां लगाता। ये कह रहा है एच के एल, एच के एल, तो यहाँ पर एच अलग, के अलग, एल अलग, ये भी हो सकता है, बी वाला भी हो सकता है। सी कह रहा है ओ एक्स एच, मेरे प्यारे गुड्डा ओ एक्स एच, ये भी हो सकता है। और चौथा कह रहा है के एक्स ओ। सर के एक्स अपोजिट है, कभी एक साथ नहीं आएंगे, तो बताएंगे कि के एक्स ओ कभी एक साथ नहीं आ सकते, कभी एक साथ नहीं आ सकते, ये दोनों के दोनों अपोजिट, तो ये गलत ऑप्शन है। अब आपके पास तीन ऑप्शन बचे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत प्यारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने अब आंसर करेक्ट कर दिया कि ए बी सी तीनों सही है, तीनों सही है। उन्होंने डी ऑप्शन पर टिक लगा दिया, ये आप लोगों ने कर दिया। मैं आप लोगों से इस वजह से ही कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा कर देता हूं और कभी कभी इस वजह से ही आप लोगों को डांट देता हूं। आपने कितनी मूर्खता भरा काम ये किया है, मुझे ये बताओ। अरे मुझे ये बताओ, आपके पास ऑप्शन ये भी तो है, आपके पास ऑप्शन ये भी, चलो ये तो ठीक है कि डी वाला सही नहीं है, तो जिस ऑप्शन में डी आ रहा है वो ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन क्या ये जरूरी है कि ए बी सी तीनों ही सही होंगे? ऑप्शन में तो ए और बी भी दे रखा है, ए और सी भी दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए तो निश्चित रूप से सही है, ए को तो आंख बंद के भरोसा कर सकते हैं, पर कोई रोटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए के अलावा तुम जाओगे ही कहां, कहां जाओगे ए को छोड़कर। पहले ऑप्शन को लगाओगे तो भी ए है, डी को लगाओगे तो भी ए है, डी को लगाओगे तो भी, इसमें तो हर एक में ए है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे प्यारे वीर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर अब आपको बी और सी को एक बार चेक करना होगा। तो बताएंगे कि जैसे ये यहाँ पर एक ग्रुप बन रहा है, मैं बी वाले की बात कर रहा हूं, बी में एक ग्रुप बन रहा है एच के एल का। तो यहाँ पर एच के एल कहाँ है, एच ये रहा, के ये रहा, एल ये रहा, सब मिले हुए। तो आप के एच एल पर घूम जाओ। मैंने कहा के से एच पर और एच से एल पर घूम जाओ, के से एच पर और एच से एल पर घूम जाओ। जब आप के से एच पर, ध्यान रखना जब तुम यहाँ के से एच और एच से एल घूमे हो तो यहाँ भी के से एच और एच से एल घूमना पड़ेगा, और यहाँ पर के एच एल क्या था, क्लॉकवाइज था। तो बताओ कि बी ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस पर बी लिखा हुआ है वो गलत आंसर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस पर बी लिखा है वो गलत है, बी यहाँ पर लिखा है और बी यहाँ पर लिखा है, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत होंगे कि नहीं होंगे? तो आंसर एक ही बचा, सी ऑप्शन करेक्ट बचा। ये यूनिक मेथड है, यूनिक मेथड। कराने वाले कराते नहीं है इसे, कह देते कि क्वेश्चन में मिस्टेक थी।
मिस्टेक नहीं है, ये टाइप है जिसे एसएससी आजकल नए हिसाब से पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब तुम लोग कहोगे कि ये जो घुमाने वाला सिस्टम है कि KHL यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, KHL यहाँ KHL क्लॉकवाइज है, तो ये बताओ भैया जो ये A और C बचे हुए हैं क्या इनका रोटेशन एकदम सेम सेम था? क्या इनका रोटेशन ए वाले का रोटेशन एकदम सेम होगा, सी वाले का रोटेशन एकदम सेम होगा? क्या ये रोटेशन सेम है? हाँ, ये सेम ही होगा। आ जाओ चेक करवा देता हूं। तो ध्यान से समझेंगे कि ये ए और ये मेरे प्यारे गुड्डा सी, ये रोटेशन सेम आएगा। ध्यान से सुन लो, इनके ग्रुप पर मैं रोटेशन को सेम करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो, मेरा काम वो नहीं है कि आया आसान आसान पढ़ाया और बच्चे खुश कर दिए और चला गया कि भाई मजा आ गया क्लास में और अच्छा क्वेश्चन का लेवल पेपर में आ गया तो क्वेश्चन फिर देख रहा है बच्चा यार उन्होंने तो आसान आसान कराए थे, ऐसा कराया ही नहीं था। या मान के चलो ऐसा कराया भी था तो बच्चा बाद में देखता है आंसर के आने पर यार मेरा ऑप्शन ही गलत हो गया। अगर मुझे ऐसी चीज पढ़ानी होती तो मैं डायरेक्ट नहीं बता देता ABC तीनों के तीनों सही है, लेकिन नहीं, मैं आपको पूरा मेथड में गहराई में ले जाकर समझाना चाहता हूँ। सवाल को ध्यान से समझना है ना, ध्यान से सुनो। गुड्डा ए को ध्यान से देखना, LBK कहाँ है ग्रुप? L यहाँ है, B यहाँ है, K यहाँ है। कोई बात नहीं, K को तो उठाकर ऊपर ट्रांसफर कर सकता हूँ यहाँ पर, K को तो मैं उठाकर यहाँ ट्रांसफर कर